TGT BGT मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 43 का पॉइंट नंबर है 36। यहाँ पे केवल फॉर्मूलाज से हैं, अभी स्टार्टिंग है और डिफरेंशिएशन की फॉर्मूलाज चल रहे हैं, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ये होता है ए की पावर एक्स एंड लॉग ए। बेस ही नहीं लिखा तो बेस ही ऑलरेडी छुपा होता है। ये कब फॉलो करेगा, जब ए इज़ ग्रेटर देन टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ए का मान 1 ना हो, ठीक है, ए 0 से तो बड़ा हो पर 1 ना हो, 1 से बड़ा, यानी कि 2 3 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, यही छोटा सा पॉइंट है, डी बाई डी एक्स, डी डी एक्स ए की पावर एक्स को फॉर्मूला लिखा, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, ये तो मालूम है ए इज़ ग्रेटर देन टू 0, क्या ए बराबर 1 भी पॉसिबल है। बस यही पॉइंट हो गया कि क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछने के लिए, क्या ए बराबर 1, log 1 तो 0 हो जाता है ना, log 1 0 तो ए की पावर एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बट ये कंडीशन दिया ए नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू 1 पर ही जो है पॉसिबल है। डी डी एक्स log x बेस ए इक्वल होगा 1 अपॉन एक्स log ए, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स log ई बेस है। ये भी ए इज ग्रेटर देन टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1 का पॉसिबल है। इसी टर्म में एक और फॉर्मूला बन सकता है, डी डी एक्स log x बेस ई, ये होता है 1 अपॉन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। अभी तक तो बुक्स में लिखे साधारण से, अब मैं उनके आगे जो पॉइंट्स हैं, कब पॉसिबल होता है कब पॉसिबल नहीं होता है, तो वो पॉइंट बताना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटे छोटे पॉइंट्स आ गया। मान लिया दिस कब पॉसिबल है, ओनली एक्स इज़ ग्रेटर देन टू 0 का, ठीक है, एक्स बराबर 0 पे नॉट पॉसिबल, तो एक्स 0 से बड़ा है तब पॉसिबल है, एक्स इज लेस देन टू 0, उसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ही छोटे ऑप्शन बना के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, कब पॉसिबल है, ग्रेटर भी हो और ए के बराबर भी ना हो, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 के बराबर भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो साधारण से हैं तो उनमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट हमेशा होते हैं, जैसे त्रिकोणमिति फंक्शन है, आर डोमेन बड़े फंक्शन होते हैं, तो ये भी जैसे कि कोश एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स का है, एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, उसके डोमेन के प्रत्येक मानों पर होंगे। और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला तो खैर सब लोगों को मालूम होता ही है, डिफरेंशिएशन एक छोटा सा पॉइंट्स, ठीक है। फिर भी टेन एक्स कोट एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। तो ये तो त्रिकोणमिति फंक्शंस आ गए, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक, एक में हमने इसको कर देते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पॉइंट नंबर 39 में, पॉइंट नंबर 39 में मैं दे देता हूँ इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, जैसे कि डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, बोलने की वही आदत है, डी बाई डी एक्स सभी को होगी, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू 1, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कब पॉसिबल होता है। डी डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, साइन का हो गया, कोस इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स लेस देन टू 1, ठीक। मान लिया फॉर्मूला दे दिया कोस इनवर्स एक्स दिस, ये तो मालूम है ही, हाँ ठीक है। कब पॉसिबल है, अब यहाँ पे है, इस पे कई ऑप्शन, 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। मोड ऑफ एक्स लेस देन टू 1 जो करेक्ट है, ग्रेटर देन टू 1, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड नॉन ऑफ दिस, इस तरह से करके 4 कोई ऑप्शन बना दे और पूछ लिया जाए, ठीक है। तो वो जनरली जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं, वो जो पढ़े हैं अभी तक,
वो तो बुक्स में लिखा, हाँ साइन का ये कोर्स का ये वो तो पढ़ डाले, पर आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, उसके लिए छोटे से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट वो भी हमको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि पता लगे कि उसी पे क्वेश्चन बना दिया गया है। देखने में तो बहुत ईजी था और करना भी कुछ नहीं, केवल ट्रिक लगानी थी। तो हम उन छोटे से छोटे पॉइंटों को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक टेंशन का हो जाता है, यही एक बड़ा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो cot inverse x minus 1/1 plus x square x belongs to R and d dx of sec inverse x equal to 1 mod of x and x square minus 1, यहाँ पे mod of x is greater than to 1। mod of x को जनरली x ही लिखते हैं, है ना, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जब mod of x का मान 1 से बड़ा होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, mod of x इज ग्रेटर देन टू 1 एंड डी डी एक्स ऑफ कोशेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -1/mod of x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे mod of x इज ग्रेटर देन टू 1, mod of x का मान 1 से बड़ा होता है। ये हो गए इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के फॉर्मूले। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 40। नंबर 40 में डी डी एक्स mod of x का अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं x अपॉन mod of x, यह x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात किया जाए, डी डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये देखा होगा, डेफिनेट इंडिकेशन में आएगा अभी आगे चलकर, सब मिलेंगे देखने को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका होता है डिफरेंशिएशन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 and d dx greatest integers of x does not exist any integral point, does not exist any integral point। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है डी डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर डी डी एक्स क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता है तभी डिफरेंशिएशन 0 हुआ है। और इट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीग्रल पॉइंट, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर यह एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी तक के जो पढ़े हुए डिफरेंशिएशन थे वो तो जानते ही हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि ये फॉर्मूला डी डी एक्स एक्स वाई, तो क्या होगा, वही दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला, सिर्फ दो मान लेते हैं f1 x इंटू f2x, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाइंग में है, अगर दो फंक्शन का प्लस एडिंग हो या मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस बीच में लगा दिया, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी, तो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बीच में प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 42 हो गया। ऐसे ही डिवाइडिंग वाले में एक फॉर्मूलास होता है अंश और हर में। 43 डी बाई डी डी एक्स f1x बाई f2x, ठीक है। ये अंश है, ये हर है, तो क्या होता है, हर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी हर इंटू अंश का अपकलन माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो अंश हर में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये अंश बटे हर का फंक्शन है, तो क्या होगा, हर की फंक्शन का स्क्वायर, यहाँ पे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इस तरह से हो जाए। 44 पॉइंट्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए डी डी एक्स और 1/u
टू माइनस का 1/u² एंड डी टू बाई डी एंड u नॉट इक्वल टू 0 होगा। कैसे ये, जैसे डी डी एक्स है u की पावर -1 होगा, तो इसमें फॉर्मूला -1 u की पावर n की पावर n का होगा, तो n x की पावर n-1 x की जगह u चल रहा, -1 इंटू u का होना डी यू बाई डी एक्स, तो -1 u की पावर -2 एंड डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस का 1/u² डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस का 1/u² डी यू बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला नंबर 44। आगे बढ़ते हैं 45। और क्या पॉसिबल फॉर्मूलेस हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करेगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे फॉर्मूला कहीं पैरामेट्रिक फंक्शन आएगा, कहीं कुछ आएगा, तो उन सभी फंक्शंस का यूज़ करना है। जैसे कि दो फंक्शन हैं, एक y फंक्शन है u का एंड u है g का, तो dy बाई डी यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसे ही अगर y फंक्शन है u का एंड u फंक्शन है v का एंड v फंक्शन है h ऑफ x का, तो dy बाई डी एक्स की बात किया जाए तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। और 47 में ये फॉर्मूला है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर x बराबर एफ टी है फंक्शन ऑफ t, y बराबर अगर जी टी है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमको निकालना है तो डी वाई बाई डी टी। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है, डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर। अगर फंक्शन की पावर अगर फंक्शन ज़्यादा है तो फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होता है तो लॉग लिख करना पड़ता है। जैसे कि y इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स की पावर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर y, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ y स्क्वायर एफ डेस एक्स, फॉर्मूला बना के इसको याद कर लेंगे, अपॉन एफ ऑफ एक्स और एंड 1 माइनस का वाई लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें हमें डायरेक्ट लिखना होगा, कोई फंक्शन की पावर कुछ है तो कर सकते हैं, यूज करेंगे हम इसको, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इस पर फॉर्मूला बना सकते हैं। एंड 49 है और y इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जो इनफाइनाइट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस तरह के आएंगे तो वो रूट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएंगे। कई क्वेश्चन हैं वो सब मिलेंगे देखने को, सब मिलेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, इसको डायरेक्ट इसमें वैल्यू ड्रा करें और हो गया। ठीक, जो भी y का मान होगा एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी कि ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/y है तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का जो मान होता है वो होगा वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो इनका सबका यूजिंग होना है, आगे टाइम में इनका सबका यूज होगा और फॉर्मूला लेके हम क्वेश्चन अब स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट डे।